हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनलर्निंग पाठशाला। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ न्यू वर्ड्स, उनके मीनिंग और उनका सेंटेंसेस में यूज़। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला वर्ड है गास्टली। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे गास्टली पढ़ते हैं, घास्टली नहीं पढ़ते, गास्टली पढ़ते हैं इसको। इसका हिंदी में मतलब होता है भयंकर। काफ़ी हद तक मीनिंग क्लियर कर देगा ये वर्ड आपके लिए, हिंदी में जो इसका वर्ड है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग। कोई ऐसी चीज़ जो कि अच्छी नहीं है और शॉकिंग है, काफ़ी नेगेटिव है, उसके लिए आप गास्टली यूज़ करते हो। सेंटेंस में इसका ऐसे इस्तेमाल किया है, टुडेज़ न्यूज़पेपर गिव्स ऑल द गास्टली डिटेल्स ऑफ द मर्डर। आज का अखबार मर्डर की सारी भयंकर डिटेल्स बताता है। इट वॉज़ अ गास्टली क्राइम। ये एक भयंकर क्राइम था। नेक्स्ट वर्ड है इंकर्जन। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे इंकर्जन ही पढ़ते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है घुसपैठ। दिखने में और सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन ये बहुत कॉमन वर्ड है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपने इस वर्ड को कहीं ना कहीं सुना होगा। हिंदी में इसका जो मीनिंग है वो क्लियर कर देता है इसका मीनिंग। इसका मतलब होता है घुसपैठ करना। आपने इस वर्ड को जब पाकिस्तान, इंडिया और चाइना और इंडिया के बीच में क्रॉस बॉर्डर ऑल्टरसेशंस होते हैं, जब भी कुछ भी ऐसा कुछ अनबन होती है, तो ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ किया जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये वर्ड लगेगा सुना हुआ। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अ सडन अटैक ऑन और एक्ट ऑफ गोइंग इनटू अ प्लेस स्पेशली अक्रॉस अ बॉर्डर। जब आप किसी पर अचानक से आक्रमण कर देते हो या फिर एक जगह पर जाने की कोशिश करते हो, स्पेशली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हो अनइनवाइटेडली, उसे इंकर्जन कहते हैं। सेंटेंस में इसका ऐसे इस्तेमाल किया है, देयर वर इंकर्जन्स फ्रॉम द बॉर्डर एवरी समर। हर गर्मियों में बॉर्डर पर घुसपैठ हुआ करती थी। अन इंकर्जन इनटू एनिमी एयर स्पेस। दुश्मन के एयर स्पेस में घुसपैठ। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैम्बल। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे स्क्रैम्बल ही पढ़ते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है हाथ पैर के बल चढ़ाई करना। इसका हिंदी में जो मतलब है वो क्लियर कर देता है इसका मीनिंग। इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा आपको लगेगा शायद कि हम वर्ड मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है। इसका एक सिनोनिम भी है, अगर आपने सुना हो कभी, तो वो डिश है एक, वो होता है स्क्रैम्बल्ड एग्स। अंडे की भुर्जी या अंडा और दूध में मिक्स करके कुछ डिश बनती है, आई थिंक भुर्जी टाइप्स कुछ बनता है, उसे स्क्रैम्बल्ड एग्स बोलते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर मैं इस वर्ड का दूसरा मीनिंग डिस्कस कर रही हूँ। तो इसका इंग्लिश में मतलब है टू मूव और क्लाइंब क्विकली बट विद डिफ़िकल्टी, ऑफन यूजिंग योर हैंड्स टू हेल्प यू। जब आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो मुश्किलों से और अपने हाथों की मदद ले रहे हो, उसे स्क्रैम्बल करना बोलते हैं। सेंटेंस में इसका ऐसे इस्तेमाल किया है, शी स्क्रैम्बल्ड अप द स्टीप हिल साइड एंड ओवर द रॉक्स। वह ऊंची पहाड़ी चोटी पर पत्थरों पर होती हुई हाथ पैर के बल चढ़ने लगी। As the burning plane landed, the terrified passengers scrambled for the door. जैसे ही जलता हुआ प्लेन लैंड हुआ, डरे हुए पैसेंजर्स हाथ पैर के बल दरवाजे की तरफ चढ़ाई करने लगे। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लिक्ट। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे इन्फ्लिक्ट ही पढ़ते हैं। ये भी मॉडरेटली यूज़ किया जाता है वर्ड। इसका हिंदी में मतलब होता है पीड़ा पहुंचाना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू फोर्स समवन टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी अनप्लेजेंट। जब आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ अनप्लेजेंट फील करवाना चाहते हो, उनको हर्ट करना चाहते हो, तो उस सफरिंग को इन्फ्लिक्ट करना कहते हैं। सेंटेंस में इसका ऐसे यूज़ किया है, दीज न्यू बुलेट्स आर केपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग मैसिव इंजरीज। ये बुलेट्स काफ़ी बहुत मैसिव, बहुत ही गहरी चोट पहुंचा सकती हैं। द सफरिंग इन्फ्लिक्टेड ऑन दीज चिल्ड्रन वर अनइमेजिनेबल। बट इन बच्चों के ऊपर जो सफरिंग, जो पीड़ा पहुंचाई गई थी, वो सोची भी नहीं जा सकती, अकल्पनीय है। नेक्स्ट वर्ड है आज का लास्ट वर्ड इज़ फॉरलॉर्न। ये वर्ड
इतना कॉमन तो नहीं है, ये थोड़ा सा न्यू वर्ड है। इसकी प्रोनाउंसिएशन इसे फॉरलॉर्न ही पढ़ते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है असहाय या निराश। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को असहाय समझता हो या निराश हो, काफ़ी दुखी हो, उसे फॉरलॉर्न कहते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब होता है अलोन एंड अनहैप्पी, लेफ्ट अलोन एंड नॉट केयर्ड फॉर। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अकेला है और नाखुश है, या तो जिसे अकेला छोड़ दिया गया है और जिसकी कोई ख्याल नहीं रखता, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है फॉरलॉर्न। आई एम फीलिंग फॉरलॉर्न, आई एम फीलिंग सैड, आई एम नॉट फीलिंग टेकन केयर ऑफ। सेंटेंस में इसका ऐसे यूज़ करते हैं, शी लुक्ड अ फॉरलॉर्न फिगर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर खड़ी हुई वो काफ़ी निराश, असहाय सी लग रही थी। As I left little Bobby on his first day of school, he gave me such a forlorn look. जैसे ही मैंने बॉबी को उसके स्कूल के पहले दिन पर छोड़ा, उसने मुझे काफ़ी निराश सा लुक दिया। मुझे मेरी तरफ काफ़ी निराश रूप से देखा। आई होप आपको आज के वर्ड समझ में आए होंगे। आज के वर्ड्स भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थे। अगर आपको समझ आए हों और आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ इन वर्ड्स को यूज़ करें सेंटेंसेस में, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। एंड प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक, इट मीन्स अ लॉट टू अस। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप गिविंग अस लव एंड सपोर्ट। कल फिर से मिलेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के साथ।